हेलो एवरीवन, मेरा नाम अश्विनी जायसवाल है और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आज हम अपने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर इनकम टैक्स मॉड्यूल पे डिस्कस करेंगे। इनकम टैक्स मॉड्यूल में आज हमारा टॉपिक है गिफ्ट टैक्स के ऊपर। सबसे पहले तो गिफ्ट टैक्स से आपको क्लियर हो जा रहा है कि गिफ्ट टैक्स का मतलब है कि जो हमें गिफ्ट मिलता है क्या उस पर टैक्स है इंडिया में। अगर ये क्वेश्चन है तो उसका आंसर है हाँ, है। गिफ्ट टैक्स को पहले एज ए इंडिविजुअली टैक्स किया गया था, लाया गया था, लेकिन बाद में उसको इनकम टैक्स में सबमर्ज कर लिया गया। ठीक है, तो अब कोई सेपरेट चीज़ नहीं है उसकी, अब वो इनकम टैक्स का ही पार्ट है। ठीक है, अब हम व्हाट इज़ गिफ्ट टैक्स को 5 पार्ट्स में तोड़ेंगे। ठीक है, एक एक करके उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मॉनेटरी कंसिडरेशन। अगर हमें किसी से कैश या बैंक या मॉनेटरी कंसिडरेशन में कोई गिफ्ट मिलता है तो क्या वो टैक्सेबल है। सबसे पहली बात है कि इसमें एक लिमिट है 50,000 रुपये की। अगर 50,000 रुपये तक के अंदर है पूरे साल का तो वो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही वो 55,000 या 60,000 पहुंचता है तो वो पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। अब लोग पूछेंगे कि गिफ्ट टैक्स का रेट क्या है, किस रेट पे टैक्स होता है, तो वो आपके जो भी आपकी इनकम है पूरे साल की उसमें ऐड हो जाता है और जो जिस स्लैब में आप फॉल कर रहे होते हो उस स्लैब में उसको टैक्स कर लिया जाता है। सपोज आप 20% में फॉल कर रहे हो तो 20% में टैक्स हो जाता है। आप 30% में फॉल कर रहे हो वो 30% में टैक्स हो जाता है। दूसरी चीज़, अब बात करते हैं हम इमूवेबल प्रॉपर्टी में। इमूवेबल का मतलब है कि वो चीज़ जो अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं सकती। ठीक है, जैसे लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई। ठीक है, तो अगर उसका स्टैम्प वैल्यू, उस लैंड या बिल्डिंग का स्टैम्प वैल्यू 50,000 या उससे ऊपर है, मतलब 50,000 से ऊपर है, तो वो टैक्स होगी, नहीं तो वो एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है, अगला बात करते हैं कि कुछ कभी कभी हमें लैंड और बिल्डिंग बिना कंसिडरेशन के या उस मार्केट वैल्यू से कम पे मिल जाती है। इनकम टैक्स में जब भी हम बात करेंगे गिफ्ट का तो होगा स्टैम्प वैल्यू इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्टैम्प वैल्यू मान लीजिए 40 लाख रुपए है और आपने उसको खरीद लिया 35 लाख रुपए में, तो क्या वो टैक्सेबल होगा? हाँ, इनकम टैक्स ये कहती है कि जो 40 लाख और 35 लाख के बीच का 5 लाख का जो डिफरेंस है वो आपके ऊपर एज अ गिफ्ट आपके इनकम में ऐड किया जाएगा और उस पर आपको टैक्स पे करना है। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं, वो है गिफ्ट ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल मतलब जैसे कि ज्वेलरी हो गई, पेंटिंग्स हो गए, स्कल्पचर हो गए, जो आपको गिफ्ट मिलता है आमतौर पे। उसके लिए भी सेम कंडीशन है। अगर वो 50,000 से ऊपर है तो वो टैक्सेबल होगा, अगर 50,000 से नीचे है तो एग्जेम्प्ट होगा। मूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपने परचेज की है किसी से और वो फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, सपोज आपने एक पेंटिंग खरीदी है, वो पेंटिंग आपने 2 लाख रुपए में खरीदी है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख रुपए की है, तो क्या वो 1 लाख रुपए जो उसकी डिफरेंस है वो टैक्स होगा आप में? बिल्कुल, ये आप में एज अ इनकम ऐड किया जाएगा और उस पर आपको टैक्स पे करना है। अब हम आते हैं उस टॉपिक पे कि किससे किससे गिफ्ट मिलना और किस किस ओकेजन पे गिफ्ट मिलना एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बता दूं मैं आपको कि रिलेटिव से अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है तो वह एग्जेम्प्ट है। रिलेटिव का डेफिनेशन आप समझ लीजिए, स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि हस्बैंड की वाइफ, उसका एग्जेम्प्ट है आपस में। ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, हमारे भाई बहन के स्पाउस। ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब हमारे माता पिता के भाई और बहन। एनी लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, एनी लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, और स्पाउस ऑफ द पर्सन रेफर्ड इन क्लॉज B2F। लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट का क्या मतलब है कि हमारे एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, मतलब हमारी लाइन में, फैमिली की लाइन में। अब हम आते हैं कि कुछ ओकेजन्स पे गिफ्ट को एग्जेम्प्ट किया गया है। ओकेजन्स क्या क्या हैं? ओकेजन्स है मैरिज और डेथ। ठीक है, यहां पर वर्ड यूज होता है ऑन इवेंट ऑफ मैरिज, नॉट ऑन डेट ऑफ मैरिज, यानी कि मैरिज से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होंगे
उस पर अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है रिलेटिव से, फ्रेंड से या किसी से भी जिसको, तो वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। ऑन ओकेजन ऑफ डेथ ऑफ एनीवन दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ कुछ प्रॉपर्टीज या मनी हमें बाय वे ऑफ विल और इनहेरिटेंस यानी कि हमारे ऊपर पूर्वज जो थे उनसे मिला, तो वो भी एग्जेम्प्ट है गिफ्ट टैक्स में, ठीक है। थैंक यू।